हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ में आए हुए हैं और एक क्वेश्चन आपके आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन तो आपके किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगर हम इन सीरीज को देखें तो हमें देखने से पता चल रहा है सीरीज जो है वो 3 है, 6 है, फिर 18 है, फिर 630 है, 6930, बीच का नंबर नहीं दिया है। तो यहाँ पर तो ठीक है, मतलब एडिशन से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी कॉम्बिनेशन में एडिशन नहीं हो सकता है। इंक्रीजिंग ट्रेंड में जरूर है, तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या कोई और दूसरा लॉजिक होगा। सिंपल। तो हम यहाँ पर देखें तो क्या है, 3 दूनी 6 है। पहले मल्टीप्लीकेशन देखते हैं जो हमारे लीजिए 6 3 18 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं पता, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं पता। अब 630 और 6930 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब हमारे पास में कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? यहाँ पर 2 है, 3 है, फिर यहाँ पर 11 है। 2, 3 और 11 में क्या कॉमन है? तीनों संख्याएं जो है, अगर 3 और 11 होती तो हम और बोलते, लेकिन एक इवन नंबर भी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2, 3 और 11 प्राइम नंबर है। बीच में कौन कौन सी प्राइम नंबर और है? 5 है और 7 है। तो हमारा लॉजिक बन गया 18 5 90 आंसर। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये देखो 60 40 50, फिर यहाँ पर संख्या गायब है, फिर 180, फिर 460। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये संख्या कम हो रही है फिर बढ़ रही है। तो हो सकता है दो सीरीज हो, एक कम हो एक ज्यादा हो। अगर ये कम है फिर ये बढ़ रही है, फिर कम होगी फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, तो यहाँ तो बढ़ रहा है। तो ये दो सीरीज वाला क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो धीरे धीरे बहुत ही कम चेंज है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंज है। तो क्या होगा, सीरीज इंक्रीजिंग में है, लेकिन सीरीज में जो भी लॉजिक लगा हुआ है वो मल्टीप्लीकेशन से ही होगा या स्क्वायर से होगा या क्यूब से होगा, वो सिंपल एडिशन से नहीं हो सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या करें कि 60 से 40 आ जाए, तो और 40 से 50 आ जाए, वही सेम लॉजिक यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 180 इंटू में 3 है, 3 के लगभग आसपास में। ठीक है। यहाँ पर 40 और 50 को देखेंगे तो लगभग 1 टाइम के आसपास में, ए भी देखेंगे तो लगभग 1 टाइम के आसपास में है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हम एडिशन से तो नहीं करने वाले। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 60 से हमें 40 लाना है, वही सेम लॉजिक से 50 लाना है। तो अगर हम 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें और 10 जोड़ दें, हमें किसी भी टाइप से 40 लाना है। तो ये हमारा लॉजिक लग गया। ठीक है। फिर 40 में अगर हम 1 कर दें प्लस 10 कर दें तो हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस लॉजिक से अगर हम इस वाले को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू में 1.5 प्लस के 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 15 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 85 आ जाएगा। फिर 85 में क्या हो जाएगा, 85 में 2 आ जाएगा, प्लस के 10 करेंगे तो हमारा 85 दूनी 170 और 180। ठीक है। ये वाला लॉजिक हमारा लग गया, क्योंकि ये 3 के आसपास में, तो या इंटू में 2.5 हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 85 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें सीधा जो नंबर है ना वो सीधा इतना मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 13 है, 13 से 14 ही हो रहा है, फिर 14 से 30 ही हो रहा है। तो कुछ लॉजिक बन रहा है क्या हमारा? अगर हम देखें 13 13 एकम 13, फिर हमने 1 ऐड कर दिया, 14 हो जाएगा। 14 दूनी 28, फिर हमने 2 ऐड कर दिया। ऐसा हो सकता है ना, 13 इंटू में 1 प्लस के 1, 14 आ गया। फिर 14 इंटू में 2 प्लस के 2, तो हमारा 30 आ गया। फिर अगर हम करें 30 इंटू में 3 प्लस के 3, 90 3 93, 93 हो गया, मान लिया 93 आ गया। फिर 93 इंटू में 4 प्लस के 4, तो 93 चौको 4 3 12 और 9 चौको 36, 372 प्लस के 4 376, मतलब ये लॉजिक ठीक है। तो हमारा 933 आंसर आ गया।